हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 9 के सर्कल्स शुरू करने जा रहे हैं। सर्कल्स में एक्सरसाइज 10.1 थोड़ा बेसिक सा था, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। हो सकता है आपको इसमें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 के सारे सवाल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. पहला है, आपको रिकॉल कराया जा रहा है कि सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके रेडियस इक्वल होते हैं। दो सर्कल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो सर्कल्स मान लीजिए ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इसका रेडियस दोनों इक्वल होंगे। यही आपको रिकॉल कराया जा रहा है। अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हम ऐसा करते हैं, दो सर्कल्स तो बन गया, अब इसका कहा जा रहा है इक्वल कॉर्ड्स है। इसमें भी एक कॉर्ड है और इसमें भी एक कॉर्ड है और दोनों इक्वल है। चलिए हम यहाँ एक कॉर्ड बनाते हैं और इसमें भी एक इतना ही बड़ा कॉर्ड बनाते हैं। यानी कि ये अगर AB है और अगर CD है तो इसका मतलब है हमने कंस्ट्रक्शन किया AB इक्वल टू CD। और मान लीजिए इसका सेंटर O है और दूसरे सर्कल का सेंटर O डैश है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बना रही है और ये कॉर्ड CD जो एंगल O डैश पर बना रही है, दोनों इक्वल है। इसी का मतलब है कि कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो कॉर्ड सबटेंड्स एंगल एट सेंटर, इसका मतलब क्या है? कॉर्ड AB है, यानी कि A से O को मिलाओ और B से O को मिलाओ, तो जो एंगल आती है एंगल AOB, यही कहलाता है कॉर्ड सबटेंड्स एंगल एट द सेंटर। तो ये भी दूसरे को हम मिलाते हैं D से। तो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। और AB और CD इक्वल है, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। और एक चीज गिवन है, वो आपको समझना है, दिस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या है? रेडियस आर इक्वल, दैट मीन्स OA इक्वल टू, हम बोल सकते हैं O'C एंड OB इक्वल टू O'D। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ के तरफ जा सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। अब देखो बच्चों, AB और CD दोनों गिवन है इक्वल, तो हम क्लियरली इस दोनों ट्रायंगल में लिख सकते हैं AB एंड CD आर इक्वल। अब OA एंड O'C, OA ये अगर दो लकीर लगाते हैं और O'C पर दो लकीर लगाते हैं, इसका मतलब दे आर इक्वल एंड दे आर बिकमिंग corresponding sides of the two congruent triangles.
कॉन्ग्रुएंट अभी प्रूव किए नहीं है, लेकिन प्रूव हो जाएगा, आप चलते चलिए। तो ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, और क्या, और ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी सर्कल का रेडियस है और ओ डैश डी भी दूसरे सर्कल का रेडियस है, और जो दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों के रेडियस बराबर है। ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। अब देखो बच्चों, अगर 3 corresponding sides are equal to each other, then they are called congruent by side congruency rule. So हम लिख सकते हैं, so triangle AOB is congruent triangle CO'D। अब यहाँ पर हो सकता है जगह नहीं मिलेगा, इसको लिखिए बाय साइड रूल। अब ये जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो सिंस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो हम लिख सकते हैं हेंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। ये क्यों हुआ? बिकॉज हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 congruent triangles will be equal. So angle AOB and angle CO'D will be equal, और हमें यही प्रूफ करना था। So hence this is proved. So question number 2, prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? अगर chords are equal, इसमें दिया हुआ था chords equal, और आपको कहा गया था they subtend equal angles at the center। यहाँ पर कहा जा रहा है सेंटर पे ये इक्वल एंगल्स बनाता है और आपको प्रूव करना है द chords आर इक्वल। तो हमारा डायग्राम तो ऐसा ही बनेगा, एक सर्कल बनाइए और दूसरा सर्कल बनाइए, और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि दिया गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब यहाँ पर एक में दोनों में सेंटर बनाओ, ओ डैश, आप चाहे तो कुछ भी लेबलिंग कर सकते हैं, और ओ से ए, ओ डैश से सी। ओ ए एंड ओ डैश सी will be equal because the circles are congruent। और ये जो दो हमने कॉर्ड बनाया ए बी और ए सी, ये क्या करते हैं? ये ए बी सेंटर पर जितना एंगल बनाती है, यानी कि ए ओ बी जितना मेज़रमेंट का है, सी ओ डैश डी भी उतना ही मेज़रमेंट का है। इसलिए मैंने एक कर्व खींच के ए ओ बी और सी ओ डैश डी को मार्किंग किया, ताकि आप समझ सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डैश डी आर इक्वल। तो क्या क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। गिवन OA equal to O dash C and OB equal to O dash D। आप इसको लिख लेंगे बिकॉज बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यह दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल टू एंगल
सी ओ डैश डी। ये तो इतना गिवन है। अभी हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। ये हमारा दो कॉर्ड है, जो दोनों कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं। आपको प्रूव करना है ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल। चलिए प्रूफ लिखते हैं। ये तीन आपके लिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप गिवन लिखेंगे, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे, फिर इसका प्रूफ दिखाएंगे। प्रूफ में हम कौन सा दो ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, जिसमें हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। इतना तो हमें गिवन है, टोटल हमें गिवन है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं ट्रायंगल, आप देख लो ओ ए इक्वल टू ओ सी बन गया और ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी बन गया। तो साइड और ए साइड, ओ ए बन गया ओ डैश सी का कॉरस्पॉन्डिंग, ओ बी बन गया ओ डैश डी का कॉरस्पॉन्डिंग है, और दो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स के अंदर जो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी है बोथ आर इक्वल। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि all the corresponding sides will be equal and all the corresponding angles will be equal to each other। तो AB और CD क्या हो रहा है? AB और CD corresponding parts हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD। यहाँ पर आप जरूर लिखिए कौन सा रूल से हो रहा है। आप लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल और क्राइटेरिया। सो ए बी इक्वल टू सी डी, जो आपका CPCT लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो आपको प्रूफ करना था बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल, वो आपने प्रूफ कर दिया। एक्सरसाइज 10.3 के पहला सवाल, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स does each pair have in common? What is the maximum number of common points? बच्चों पहला तो आपसे कहा जा रहा है आपको ड्रॉ करना है डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स। पेयर का मतलब क्या होता है? दो सर्कल को अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपस में पेयर बनेंगे। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज़, जब एक जोड़ा होता है उसे पेयर कहते हैं। तो हमें जैसे एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, तो हम इसको कह सकते हैं पेयर ऑफ सर्कल्स। अब बच्चों इस तरह का भी सर्कल हो सकता है जो ऐसे है और एक ऐसे है। सर्कल्स बनाना, एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल इस तरह से बन रहा है, या तो एक सर्कल इस तरह से है, दूसरा इस तरह से इसके अंदर से बना हुआ है, या तो
ऐसा भी पेयर बन सकता है जो एक सर्कल ऐसा है और दूसरा ऐसा है। अब यहाँ पर हम 3 तरह का पेयर्स को लिए हैं। इस 3 तरह का 3 टाइप्स ऑफ पेयर्स का मतलब क्या है? हम ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया और ये टाइप 3 हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो सर्कल्स है दोनों अलग अलग है, दोनों कहीं भी टच नहीं कर रहा है, दोनों सर्कल आपस में कहीं भी टच नहीं कर रहा है। लेकिन पेयर तो है, तो कॉमन पॉइंट कहाँ होगा? ये सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्कल पर है और इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्कल पर है, दोनों के कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए हम टाइप 1 में लिख सकते हैं नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में देखो बच्चों, ये जो सर्कल है दूसरे सर्कल दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। जो पॉइंट दोनों पर कॉमन है, आप देखो ये पॉइंट ये बड़ा वाला सर्कल पे भी बन रहा है और अगर बड़ा वाला सर्कल ना हो तो ये पॉइंट ये छोटा वाला सर्कल पे भी है। इसलिए इसका जो कॉमन पॉइंट है ये है। इसी तरह से जब इसको देखते हैं तो ये बड़ा वाला सर्कल है और छोटा वाला सर्कल जो अंदर से जा रहा है, ये भी दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। बस फर्क क्या है? फर्क है these two circles are touching each other externally, where these two circles are touching each other internally। लेकिन इनके भी कॉमन पॉइंट्स एक ही है। They have common points only one। तो आप लिख सकते हैं one common point, one common point। अब आते हैं टाइप 3 पर, जहाँ पर देख रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। कैसा भी काटे, अगर कोई भी सर्कल देखो बच्चों, ये सर्कल दोनों कट रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काट रहा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो आपको मैक्सिमम पॉइंट कितने मिलते हैं? मैक्सिमम कॉमन पॉइंट आपको सिर्फ 2 मिलते हैं। आप सोच लो कि 2 से ज़्यादा आपको मिल सकता है क्या? कोशिश कर लो। ओनली यू विल गेट 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट्स हम लिखते हैं, कॉमन पॉइंट्स 2। उम्मीद है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के जो पेयर ऑफ सर्कल्स बनाए हैं आप अच्छी तरह इसको फील कर पा रहे हैं कि इसका कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है। और लास्ट में व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट्स 0 थे, इसमें कॉमन पॉइंट्स 1 थे और इसमें कॉमन पॉइंट्स 2 हैं। तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ common points are 2। This is the answer। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आप चाहे तो इसको अपने कंपास और पेंसिल से भी
इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको स्टेप्स बता देंगे और किस तरह से करना है इसका भी प्रिंसिपल बता देंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, इसका सेंटर नहीं दिया हुआ है और ये आपको डिटरमाइन करना है। सर्कल दिया है लेकिन इसका सेंटर नहीं दिया है, तो हम इसका सेंटर को कैसे मालूम करेंगे? होगा मालूम। इसका आप क्या करें, कोई भी कॉर्ड ले लें, कोई भी 2 कॉर्ड ले लें, किसी भी मेजरमेंट का, कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही होंगे। 2 कॉर्ड ले लिया, मान लीजिए कि AB एंड CD। अब आपको क्या किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना आता है? स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में बहुत ढीले होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अगर लाइन सेगमेंट का, किसी भी लाइन सेगमेंट अगर है, इसका लाइन सेगमेंट का कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया जाता है आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए P और Q 2 पॉइंट है और PQ एक लाइन सेगमेंट है। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब है आप P से थोड़ा इसका लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा कंपास में मेज़रमेंट ले लीजिए और वहाँ से फिर P में बैठा के एक आर्क खींच लो और उसी को फिर नीचे भी एक आर्क खींच लो इस तरह से। फिर उस कंपास को उठाकर Q पर रखो और Q से फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे खींच लो। ये जो तो पॉइंट बनेगा, ये इस पॉइंट को अगर आप दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, सो दिस पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब भी आप समझ लो, ये अगर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है PO विल बी इक्वल टू QO, दोनों इक्वल होंगे और ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री होगा, तभी तो इसको कहा जा रहा है दिस इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। अब आप समझ गए हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से किया जाता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन में भी आपको AB और CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो अब सीख गए हैं आप A से AB के जो मिडिल पॉइंट से ज़्यादा मेज़रमेंट लेके एक इस तरह से आर्क खींचेंगे, फिर इसी जैसा नीचे भी खींच लेंगे, फिर B से A से हटाकर B में लाएंगे और B से उसी आर्क से, उसी मेज़रमेंट से इस आर्क को और एक आर्क खींचेंगे और फिर नीचे भी इसी तरह खींचेंगे। तो इस दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। और सेम वे से आप CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। और दोनों बाइसेक्टर को आप जब बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं ये दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पर कट कर रही है जो सर्कल के अंदर है। ये सर्कल के अंदर जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। चलिए हम अगर स्टेप्स को लिखा देंगे कि इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा और आपको याद भी रहेगा। मान लीजिए स्टेप 1 में आपका एक गिवन सर्कल है और आपने क्या किया, ड्रॉन एनी 2 chords inside the circle।
सर्कल के अंदर कॉर्ड्स तो सर्कल के अंदर ही बनेंगे, लेकिन कॉर्ड्स दो बनाया। स्टेप 2, drawn perpendicular bisectors of the both chords। दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। स्टेप 3, प्रोड्यूस बोथ bisectors to meet at a point। To meet at a point का मतलब क्या है? They actually intersect at a point। At a point यहाँ पर हमारा देख रहे हैं, that is O। Point O is the center of the given सर्कल। तो इस तरह से आपको कोई भी सर्कल अगर दिया जाए तो आप उसका सेंटर निकाल सकते हैं। इसके लिए दो कॉर्ड खींचेंगे और दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और वो दोनों को प्रोड्यूस करने से जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, दैट पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों, एक्सरसाइज 10.3 के एक क्वेश्चन रह गए हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, और इसके साथ ही हम कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और प्लीज़ मैथोलर्न चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको वो वीडियो मिले, आप ज़रूर उसको देखें। आज के लिए एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 के जो 4 क्वेश्चंस कराएं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।